नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गुप्ता फिर से हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए कुछ नई अपडेट्स और बिल्कुल नई अपडेट्स और बिल्कुल जैसा कि मैं शुरू से पिछले 4 सालों से बताता आ रहा हूँ। सबको ये बताने की मेरी प्रयास हर समय जारी रहती है कि कितने संक्षेप में, कितने छोटे से छोटे और साधारण से साधारण भाषा में मैं आप लोगों को ये समझाऊं कि ये आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, साइंस कहती है कि कोई बीमारी नहीं है, बट चूँकि इस बीमारी में मतलब इस प्रॉब्लम में इस जो डिजॉर्डर है इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बहुत अत्यधिक होती है। लोग यहाँ तक कि आत्महत्या तक करने की सोच लेते हैं। तो मेरी जो प्रयास है, मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ उसका बस एक ही मेन टारगेट रहता है कि आईबीएस को जैसे भी हो डब्ल्यूएचओ के द्वारा मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे अमेरिकन मेडिकल साइंस हो, चाहे इंडियन मेडिकल साइंस हो, इन लोगों द्वारा आईबीएस को एक साइकोलॉजिकल बीमारी घोषित की जाए। मेरा आप लोग अगर ये सोचते हो कि मेरे वीडियोज बनाने का या आप लोगों को मोटिवेट करने का या डॉक्टर्स के बारे में मतलब सिर्फ आईबीएस के बारे में मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सिर्फ और सिर्फ आईबीएस के बारे में बनाता हूँ, तो प्लीज़ मेरे कहने का मतलब है कि अगर डॉक्टर्स के बारे में मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो बिल्कुल मैंने जो एक्सपीरियंस मैंने जो अनुभव लिया है मतलब डॉक्टरों द्वारा सिर्फ आईबीएस के रिगार्डिंग, और कोई बीमारी के बारे में मैं किसी डॉक्टर को कुछ भी नहीं बोलता हूँ, बट आईबीएस के बारे में मैं डॉक्टरों से बहुत खफा रहता हूँ, बहुत गुस्से में रहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स आईबीएस वालों को कुछ समझते ही नहीं हैं। वो बस यही समझते हैं कि आईबीएस वाले कुछ नहीं, बस बहुत टेंशन ले रहा है। मैं बार बार यही बोलता हूँ, बार बार आप लोगों को यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि आईबीएस वाले कोई भी टेंशन वगैरह नहीं लेना चाहते हैं, बट ये मैं बार बार सबको बता रहा हूँ, बार बार एक ही रिक्वेस्ट सबको बता रहा हूँ कि आईबीएस गॉड गिफ्टेड है, जो कि जन्म से ही होती है। मैं आज कुछ ऐसी अपडेट देने वाला हूँ बिल्कुल संक्षेप में, बिल्कुल सिंपल साधारण से साधारण भाषा में, ताकि मेरी आवाज़ बिल्कुल दूर दूर तक जाए, हर इंसान तक जाए, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी मेरे वीडियोज़ को देखते हैं और समझते हैं, ताकि उसी तरह वो अपने मतलब पेशेंट को मरीजों को मतलब सही दवा वगैरह, सही गाइडेंस, सही काउंसलिंग दे सके, मुहैया करवा सके। तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आज बड़े बड़े लोग एक से एक बड़े पोस्ट पर, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, जो कि आईबीएस से सफ़र कर रहे होते हैं, मुझे कॉल्स करते हैं और ये बताते हैं कि विकास भाई, मैं तो सिर्फ डायरेक्ट आपका वीडियो ले जाकर और डॉक्टर को दिखाता हूँ कि मुझे ये समस्या है और मुझे इसका ट्रीटमेंट, मुझे इसका निदान कैसे भी मुझे कर दो, नहीं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नींद वगैरह, टेंशन वगैरह, पेट की समस्या वगैरह, लाखों तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक दो तरह के सिम्टम्स बोलना इसमें जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसमें इतने सिम्टम्स होते हैं, इतने लाखों तरह के सिम्टम्स होते हैं कि मतलब पेट की बहुत ज़्यादा भयंकर प्रॉब्लम होती है। आईबीएस में लोग कॉन्स्टिपेशन मतलब सी, डी मतलब डायरिया, एम मतलब म्यूकस, और बिल्कुल ये चारों का एक कोई डॉक्टर अल्टरनेटिव भी लिख देते हैं, कोई डॉक्टर बोथ, बी फॉर बोथ भी लिख देते हैं। तो ये ये सब मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। आज मैं बिल्कुल आईबीएस से निकले हुए मेरा लगभग ऑलमोस्ट 4 साल होने वाला है, और लगभग 4 सालों में मैंने 80 से 90 हज़ार आईबीएस वालों से मैंने बात किया है, डायरेक्ट हो, फ़ोन कॉल्स पे हो, व्हाट्सएप कॉल पे हो, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हो, या यूट्यूब वीडियोज़ के मतलब कमेंट्स के रिप्लाई वगैरह देकर हो, जैसे भी हो, लगभग 1 लाख लोगों से मैं रूबरू हुआ हूँ आईबीएस के रिगार्डिंग। इसलिए मुझे घमंड नहीं है, और आईबीएस से निकलने के लगभग 4 साल बाद भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दिमाग शांत है
और बिल्कुल अपना काम वगैरह अपना जो दिनचर्या है, डेली रूटीन है, मैं अपना हर काम कर रहा हूँ। चाहे नहाना धोना हो, चाहे कोई भी चीज़ खाना हो, चाहे गहरी नींद लेना हो या आप लोगों से बात करना हो। तो शुरू करते हैं आज का जो भी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग मतलब डरते हैं कि विकास भाई के पास कॉल करूँ तो विकास भाई बहुत पैसे मांगते हैं, और इसलिए डर के मारे या शर्म के मारे विकास भाई को वो लोग कॉल नहीं करते हैं। तो मेरी हमेशा यही प्रयास रहती है कि भाई आप लोग, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फिर से हर वीडियो में यही बताता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास बस अनुभव है। और हाँ, वो जो 15 साल एक नरक की लाइफ मैंने जिया था, वो उस लाइफ में मैं दोबारा नहीं जाना चाहता। और हाँ, एक बात, लोग पूछते हैं कि जिन लोगों को आपने आईबीएस से निकाला कि वो दोबारा से आईबीएस में गए हैं या बिल्कुल ठीक हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिनको भी आईबीएस एक ऐसी नरक की लाइफ है कि जिनको वहाँ से अगर 50%, 20%, 80%, 90% या 99% वहाँ से अगर मेरे थ्रू, मेरे दिखाए रास्ते या आयुर्वेदिक दवा, एलोपैथिक दवा या जो भी दवा मैं बताऊं या काउंसलिंग के द्वारा वहाँ से अगर 50% भी बाहर निकल गए हैं, तो दोबारा से वो चाहे कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, दोबारा से उस जहन्नुम, उस नर्क की लाइफ में कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको रास्ता मिल चुका होता है। उनको ये पता हो चुका होता है कि और कुछ भी नहीं, ये बस मेरी माइंड की ओवर थिंकिंग है जो कि ऑटोमेटिक दिमाग चलने से होता है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी मतलब बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही साधारण वर्डों में, शब्दों में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाएं तो क्या बताएं और ऐसा क्या लें कि आपको सारे जो लाखों लक्षण हैं सब कुछ बिल्कुल सही हो जाए और लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल सही रहे। तो शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बोल दूं कि प्लीज़, इससे पहले आज तक मैंने कभी किसी को रिक्वेस्ट नहीं किया, कभी किसी प्रार्थना विनती रिक्वेस्ट नहीं किया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या कमेंट करें, मतलब डायरेक्टली अपने फेस के द्वारा नहीं किया। तो आज पहली बार कर रहा हूँ कि आगे से बढ़ने से पहले मेरे चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि मैं जो भी अपडेट डालूँ। अभी मेरा आईबीएस से निकला हुआ बस 4 साल ही हुआ है, एंड अभी मेरी एज 36 प्लस ही है। एंड मैं इतना कॉन्फिडेंट ज़रूर हूँ कि अगला 20-30 साल मुझे कुछ नहीं होने वाला है। और मैंने जो अपनी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है, वो आईबीएस के नाम ही कुर्बान कर दिया। मुझे ज़िंदगी में मतलब और कुछ नहीं सोचता है, बस आईबीएस, आईबीएस, आईबीएस। इस देश से हो चाहे इस दुनिया से हो, आईबीएस को कैसे मिटाया जाए, ये मतलब मेरी एक मनोकामना है। पता नहीं ये मनोकामना मेरी पूरी होगी भी या नहीं, पता नहीं। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ, विनती समझो या हुक्म समझो, मतलब जो भी समझो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अगर मेरे चैनल पे लाखों लाख सब्सक्राइबर आ जाते हैं और मैं यूट्यूब से ही महीने का 50,000 1 लाख कमाने लगता हूँ, तो फिर मुझे किसी लोगों से, किसी आईबीएस के मरीजों से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर मेरी बातें अच्छी ना लगती हो तो कमेंट में कमेंट सेक्शन में वो भी लिखें कि मैं क्या गलत बोलता हूँ, क्या सही बोलता हूँ। ये मुझे इंतज़ार रहता है कि मेरे में क्या खामियां हैं, क्या गलतियां हैं, कोई ये तो बताए। तो शुरू करते हैं। आईबीएस 15 साल झेला हूँ मैं। जब मेरी 16-17 साल एज थी, आज तो 36 प्लस है, तभी से आईबीएस की प्रॉब्लम थी। और मतलब पिछले 3-4 सालों में मैंने लगभग 40 से 50 हज़ार डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो या मेरे से किसी ने ठीक हो के वो दवा फिर किसी और को बता के, या हाँ वही दवा जैप्ट्रा वगैरह, वही पैराक्सोटिन एंड क्लोरानजिपाम वगैरह वगैरह, कई सारी दवाएं हैं जो आज अमेरिका तक फेमस हो गया, पाकिस्तान तक या बांग्लादेश तक, पूरे इंडिया में तो फेमस है ही जैप्ट्रा वगैरह। जैप्ट्रा एक ब्रांड है, इंडस फार्मा कंपनी की है, उसके अंदर 2 सॉल्ट होती है, एक पैराक्सोटिन, एक क्लोरानजिपाम वगैरह। तो हाँ, बिल्कुल बता दूं कि अभी तक
आज मतलब डेट है मतलब 8 तारीख 8 फरवरी 8 फरवरी 2022 सुबह के लगभग 8 बजे हैं। और आज तक के डेट में मैं ये चैलेंज करता हूँ कि एलोपैथिक मतलब अंग्रेजी दवाओं में जेप्टा तो एक ब्रांड है, उसको छोड़ दो। जेप्टा इंटास फार्मा की सिंपल सी एक ब्रांड है। इसके ऊपर न जाने पूरे इंडिया में क्या क्या तहलका मचा हुआ मेरे ऊपर कि जेप्टा, विकास गुप्ता सिर्फ जेप्टा देता है, जेप्टा देता है। अरे जेप्टा में भी 5-6 टाइप की अलग अलग है, अलग अलग मतलब है, सॉल्ट है, कंपोजिशन है, पावर्स है। और उसके अंदर जो मेन मूल दवा, जेनेरिक दवा, जो बेसिक दवा होती है, जो जिसको सॉल्ट या कंपोजिशन बोलते हैं, वो है पैराक्सोटिन एंड क्लोनाजिपाम। तो अलग अलग मरीजों के लिए अलग अलग टाइमिंग या सही पावर्स या सही काउंसलिंग के साथ ये दिया जाए तो बिल्कुल आईबीएस इससे बिल्कुल बहुत 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 ज़्यादा बिल्कुल गारंटीड चैलेंज के साथ मैं बोल रहा हूँ कि जो पेट की आपकी जो भी समस्या हो रही है, लाखों लाख लक्षण होते हैं पेट में, ये होता है वो होता है, मतलब बुलबुला फटने के बाद गड़गड़ाहट होती है भयानक, पेट में लगता है जैसे तहलका मचा हो, पेट में जलन होती है, मतलब ब्लोटिंग होता है, क्रैम्पिंग होता है। तो आज मैं एलोपैथिक दवा मतलब जो भी है मैंने उसकी जो सॉल्ट वगैरह है वो मैं बोल भी दिया हूँ। एंड लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट, ये विनती रहती है, प्रार्थना है सबसे कि विदाउट किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट या किसी अच्छे डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन के बिना इन सब दवाओं को लेना बिल्कुल मना है, सख्त मना है। क्योंकि ये सब एक तरह से नारकोटिक दवा के इसकी श्रेणी में आता है। और मतलब एंटी डिप्रेसेंट दवा है। और चूँकि आजकल मैं बिल्कुल आयुर्वेदिक दवाओं के सहारे ही मैं सबको लोग मतलब ये मुझसे ये पूछते हैं कि आप कौन हो, डॉक्टर हो, ये हो, वो हो। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे अनुभव है 15 साल आईपीएस में रहने का और 3-3 4-4 बार आत्महत्या मतलब मौत को छूकर वापस आने का, सिर्फ आईबीएस के कारण से मौत को छूकर वापस आने का अनुभव है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आईबीएस में लोग कितने डर में होते हैं, एक अजब सी शर्म की लाइफ में होते हैं, एक अजब सी डरावना लाइफ होता है, जो खौफ की लाइफ होती है। और बहुत ही एक अजीब सी लाइफ, एक अलग दुनिया होती है आईबीएस की। और बहुत ज़्यादा शर्म, यहाँ तक कि अपने चेहरा से, अपने आप से नफरत, अपने आप से नफरत, खाने से, इससे दुनिया के हर एक काम से नफरत होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके एक हाथ में 2 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज आपको दे दी जाए और एक हाथ में आपको आईबीएस फ्री लाइफ दे दी जाए, तो आई एम डैम श्योर आप अगर आईबीएस से सफ़र कर रहे हैं तो आप 1 करोड़ या 2 करोड़ या 50 करोड़ भी कोई दे दे तो वो उसको आप लात मारेंगे, ठुकराएंगे और आप आईबीएस फ्री लाइफ ही चुनेंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। अगर आप इससे सहमत हैं तो प्लीज़ अभी लाइक सब्सक्राइब का बटन ठोक डालें। अगर आप आईबीएस से सफ़र कर रहे हैं और अभी अगर कोई आपको ये प्रस्ताव दे, ये ऑफर दे कि आपको 1 करोड़ रुपए दी जा रही है एक हाथ में और दूसरे हाथ में आपको आईबीएस फ्री लाइफ दी जा रही है, तो आप कौन सा चूज़ करोगे? अगर आप पैसे चुनते हो, पैसे को चूज़ करते हो, तो आपको आईबीएस नहीं है। आप स्क्रॉल करें और मेरे वीडियो को ना देखें, कोई दूसरा वीडियो आप अपने पसंद का वीडियो देखें, ठीक है। और नहीं, अगर आपको आईबीएस फ्री लाइफ चाहिए, रुपये को आप लात मारते हैं, दैट मीन्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सही जगह पे आए हैं। मेरे से बेहतर, मेरे से ईमानदार, हाँ पैसे लेता हूँ वो अलग बात है, लेकिन मेरे से बेहतर आईबीएस की नॉलेज के बारे में अगर इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई मिल जाए तो मैं उस दिन हार मान लूँगा, मैं अपना चैनल रिमूव कर दूंगा, डीएक्टिवेट कर दूंगा। थैंक यू। तो शुरू करते हैं मतलब आईबीएस के बारे में कि आईबीएस को संक्षेप में साधारण से छोटे शब्दों में मैं कैसे समझाऊं। कौन क्या बोलता है, नहीं बोलता, उसकी ऐसी की तैसी। कोई बोलता है ये मत खाओ, दूध मत खाओ, दूध का बना हुआ सामान मत खाओ, तो चिकन मत खाओ, मटन मत खाओ, तो ये मत खाओ, तो वो मत खाओ, सिर्फ हवा पी के रहो, तो खिचड़ी खाओ, तो ओट्स खाओ, तो ये खाओ, तो वो खाओ, तो ये मत खाओ, तो वो मत खाओ।
अरे सिर्फ आईबीएस खाने वाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने चैलेंज किया था 2018 में, जून या जुलाई में मैंने किया था। उसके बाद तो हज़ारों लोग लगभग यूट्यूब पे कंटेंट लेके आ गए हैं कि ये पेट की प्रॉब्लम है, ये है, वो है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबको चैलेंज करता हूँ कि कोई अगर सामने है तो फेस टू फेस सामने आए, लाइव वीडियो कॉल पे आए या मेरे को बुलाए और मेरे को प्रूफ करके बताए कि ये पेट की प्रॉब्लम क्यों है। मैं भी 15 साल झेला हूँ, 15 साल में 15 बार पैंट में लैट्रिन भी किया है। और क्या बताऊँ, मतलब एक नर्क की लाइफ होती है। उस दिन, उन दिनों को मैं आज याद भी नहीं करना चाहता। हाँ, तो मैं संक्षेप में ये बता रहा हूँ कि ऐसा क्या करें कि आईबीएस बिल्कुल जल्द से जल्द और कम से कम खर्च में बिल्कुल सही हो जाए। तो आज विकास गुप्ता, मतलब मैं आज आप लोगों के लिए मैं ये बता दे रहा हूँ कि आईबीएस का मैंने ही नाम दिया कि आईबीएस कुछ भी नहीं है, ये ओवर सेंसिटिव माइंड सिंड्रोम है। बस ये माइंड के ओवर चलने से आप चाहते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि आप टेंशन मत लो, आप टेंशन बहुत लेते हो इसीलिए आपको ये पेट की समस्या या लाखों सिम्टम्स है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है, आंखों से किसी से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती है, रात को जब सोते हैं तो आपकी आंखें बंद होते ही आपके दिमाग में लाखों लाख तरह की एक अजीब सी दुनिया वाली इल्यूजन, एक मतलब है काल्पनिक दुनिया, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड, एक सपनों की दुनिया में आप चले जाते हैं, जिसको इंग्लिश में नाइटमेयर्स बोलते हैं। डरावना सपना, मतलब बहुत सारी चिंता भरी सपना है, ये वो, ये कभी ठीक नहीं होगा। निगेटिव सपने, मतलब नकारात्मक सोच वाली सपने, बहुत ज़्यादा अत्यधिक अजीब सी दुनिया में आप खो जाते हैं। आपकी आंखें बंद होती है, आप नींद में होते हैं, फिर भी आपका दिमाग चल ही रहा होता है। आप जब सो के उठते हैं फिर भी आपको लगता ही नहीं कि आपकी नींद कंप्लीट हुई है। तो मैं आज आपसे बता दूं, कुछ लोग बोलते हैं कि सेरोटीन लेवल कम होने से, तो ये कम होने से, तो वो कम होने से, तो लंड कम होने से, तो लंड कम होने से, तो फंड कम होने से, तो ये खाने से, तो वो खाने से, तो डिप्रेशन से, तो एंजाइटी से, तो मूड ख़राब होने से, तो ऐसी वैसी वैसी। मैं अपने ही जो पहले अपडेट दे चुका हूँ उसमें मैं आज कुछ संशोधन कर रहा हूँ। और बिल्कुल मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। मैं सबको पहले जो भी मैं बता चुका हूँ सबको मैं फिर से दोबारा उसको अपडेट कर रहा हूँ, करेक्शन कर रहा हूँ, थोड़ी सी एडिटिंग कर रहा हूँ। जो मैंने ओवर सेंसिटिव माइंड सिंड्रोम या ओवर इमोशनल माइंड सिंड्रोम नाम दिया था इस बीमारी का, तो आज मैं इसको बता रहा हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। दुनिया वाले कुछ भी बोले, उनकी बातें अगर आप सुनते हो तो सुनते रहो। ज़िंदगी में एक एक पल, एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। और मैं लंबा वीडियो नहीं खींच रहा हूँ, मैं आपको इन शॉर्ट बता दूँ, संक्षेप में साधारण से साधारण भाषा में बता दूँ कि आईबीएस वालों बोलते हैं कि मुझे, मैक्सिमम लोग 90% लोग यही बोलते हैं कि मुझे गहरी नींद नहीं आती है। 10% लोग बोलते हैं कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी आती है। तो जो ये बोलते हैं ना कि मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, बिल्कुल मैं 10 घंटा 15 घंटा सोया रहता हूँ। तो सॉरी बॉस, इंसान की जो, मतलब सोने की जो टाइमिंग है, रात को अगर 6 से 8 घंटे बिल्कुल गहरी से गहरी नींद, मतलब गहरी से गहरी नींद किसको बोलते हैं, जिसमें कोई टेंशन ना हो, फालतू के सपने, बिना मतलब के उल्टे पुल्टे निगेटिव थॉट्स वाले सपने ना आए, मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच वाले सपने ना आए। दिमाग चलना नहीं चाहिए, एक निश्चिंत वाली जिसमें दिमाग बिल्कुल ना चले, निश्चिंत वाली नींद। जो जिनको आईबीएस नहीं है, जो लोग नॉर्मल लोग सोते हैं, जब रात को सोते हैं सुबह सो के उठते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता कि ये 6 घंटा या 8 घंटा की रात कब निकल गई। तो उसको कहते हैं निश्चिंत वाली गहरी वाली नींद। तो आज मैं जो भी बोल रहा हूँ, लोग कहते हैं कि मतलब, हाँ, पहले बता दूं इस नींद वाली जो चैप्टर इसको मैं कंप्लीट कर दूं कि ये गहरी नींद अगर आप लेना आज से शुरू कर दें, चाहे जैसे भी हो, चाहे एलोपैथिक साइकाट्रिस्ट की दवा लेकर हो, चाहे गैस्ट्रो की दवा लेकर हो, चाहे होम्योपैथी की दवा लेकर हो, चाहे आयुर्वेदिक की दवा लेकर हो, चाहे यूनानी दवा लेकर हो, दुनिया की कोई भी दवा लेकर अगर आप आज से ही वो वाली नींद, अगर आप डॉक्टर के पास जाते भी हैं तो आप बस यही बताएं कि मुझे वो वाली गहरी नींद नहीं आ रही है जो कि मुझे चाहिए। एक इंसान को जो गहरी नींद चाहिए वो आईबीएस वालों को नहीं आती है। मैं आईबीएस से बाहर हूँ, इसलिए मैं नॉर्मली अच्छी नींद ले लेता हूँ, कम से कम 6 से 8 घंटे।
वैसे आजकल मैं 5 घंटे भी सो लूँ तो मेरे लिए काफ़ी होता है। बट एक जो नए नए आईबीएस में मतलब आईबीएस से सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए बता दूं कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ खाना पीना वगैरह छोड़ने की ज़रूरत है, ना ही मतलब ये सोचना है कि ये कभी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, मुझे डॉक्टर्स ने मतलब मेरे ज़माने में 2002 या 5 के बीच की बात है, 2002 10-12 तक की बात है, मुझे तो 8 साल तक पता ही नहीं चला था कि मुझे ये आईबीएस है। और डॉक्टर्स यही कहते थे कि ये कभी ठीक नहीं होता है, ये कभी ठीक नहीं होता, टेंशन मत लो, जाओ बेटे खाओ पियो ऐश करो, पैसे कमाओ, पढ़ाई लिखाई करो, लड़की पटाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, लेकिन कुछ सोचो मत। लेकिन उन डॉक्टर्स को क्या पता था कि मैं नहीं सोचना चाहता था, फिर भी मेरा दिमाग ऑटोमेटिक हद से ज़्यादा चलता था। मैं सो रहा हूँ फिर भी मेरा दिमाग चल ही रहा होता था। तो आईबीएस का मुख्य जो रूट कॉज है, जो कारण है, मुख्य जड़ है, मैं आज उसको फिर से संक्षेप में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग समझ पाएँ तो और अच्छा है, नहीं समझ पाए तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। बस आपको चाहिए एक गहरी नींद ऑटोमेटिक, और खाने पीने में जो घर का सामान है वो बिल्कुल कोई कहता है ये मत खाओ, वो मत खाओ, खिचड़ी मत खाओ, ये मत खाओ, तेल का सामान मत खाओ, वो मत खाओ, दूध मत खाओ, वो मत खाओ। आईबीएस वाले वैसे ही हाफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और अपने पेट के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में अच्छे से अच्छे जो डॉक्टर होते हैं, चाहे डाइटिशियन होते हैं, उनसे अच्छे बेटर नॉलेज आईबीएस वाले रखते हैं कि मुझे क्या खाने से अच्छा, मेरे लिए अच्छा होगा, और क्या खाना बुरा है। तेल का सामान खाना बुरा है, ऑयली सामान ज़्यादा खाना बुरा है, मसाले खाना गलत बात है, अच्छा पानी पीना सही है, गंदे पानी मेरे लिए ख़तरनाक है। तो इन ये चीज़ आईबीएस वालों को बताकर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो आप घर में, एक आईबीएस वाले घर में जो भी खाना बनता है, आपके मम्मी पापा, आपके फैमिली मेम्बर, आपके भाई बहन जो भी खाते हैं, बिल्कुल आप वो सब कुछ खा सकते हैं, चाहे वो दूध का सामान हो, चाहे अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन चिकन मटन मच्छी खाते हैं तो सब कुछ खा सकते हैं। अगर आप लोग जो भी खाने का मर्जी है, सिर्फ खिचड़ी खाकर और हवा पीकर ज़िंदगी नहीं जाती है। पूरे इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में आईबीएस लगभग 10 से 15% लोगों को हो, तो क्या सारे लोग सिर्फ खिचड़ी खा के, हॉर्स खा के और वो जूस पी के ही जिंदा रहेंगे, सिर्फ हवा पी के जिंदा रहेंगे? अगर ये डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बताएंगे कि नहीं ये मत खाओ, वो मत खाओ, साग मत खाओ, दूध मत खाओ, दूध रोटी मत खाओ, तो अंडे मत खाओ, तो चिकन मत खाओ, दूध का बना हुआ सामान भी मत खाओ। अरे यार, शाकाहारी है तो शाकाहारी खाना खाकर लोग जिंदा रहेंगे, नहीं मांसाहारी हैं तो मांसाहारी खाओ, लेकिन 10 से 15%, अगर सिर्फ मैं इंडिया की बात करूं तो लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों को आईबीएस है। तो इन सबको क्या सिर्फ मतलब खिचड़ी और ओट्स और बॉयल चावल एक मतलब यही सब खा के वो हवा पी के जिंदा रहेंगे? ऐसी बात नहीं है यार। आईबीएस वाले बिल्कुल जैसा कि मेरा जो अनुभव है पिछले 3-4 साल का लगभग, कि मैं सब कुछ खा रहा हूँ, नॉर्मल हूँ, बिल्कुल शांत हूँ, पेट भी सही है, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, घबराहट नहीं है, बेचैनी नहीं है। आप लोग धैर्य रखना सीखो, सब्र रखना सीखो, और संतुष्टि करना सीखो। सबसे बड़ी चीज़ है संतुष्टि करना, धैर्य रखना। घबराहट नहीं है, ये बीमारी ही घबराहट और डर की है, और एक्स्ट्रा मतलब शर्म की है। आप एक्स्ट्रा शर्मीले हो। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलते आया हूँ कि इस आईबीएस सिर्फ उन्हीं को होता है जो लोग बचपन से बहुत ज़्यादा मतलब साइनस वाले होते हैं, मतलब शर्मीले होते हैं, और दिमाग के बहुत ही तेज होते हैं, और ये बाय बॉर्न ही आईबीएस होता है। हाँ, एक उम्र आने पर वो जब हद से ज़्यादा शर्मिंदगी, बिना मतलब कि छोटी मोटे काम में किसी लड़की से बात करना है लड़कों को, या किसी लड़की को लड़के के सामने जाना है, या किसी सीनियर से बात करना है, कोई एग्ज़ाम में जाना है, कोई इंटरव्यू में जाना है, या बाहर खेलने दोस्तों के बीच जाना है, तो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोचना, शर्म आना, और बचपन से ही मतलब ये बाय बॉर्न ही होता है कि उम्र में जाकर जब ये चीज़ मतलब ओवर शर्माना वगैरह, या अंदर में एक नर्वसनेस जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये आईबीएस से सबसे पहले आपको
लोगों को लगता है कि सबसे पहले मेरा पेट का प्रॉब्लम शुरू हुआ था। नहीं, सबसे पहले आपकी नर्वसनेस के कारण, मतलब आपके शर्म और बिना मतलब के एक अननोन, जिसका कोई कारण ही नहीं है, उस डर की वजह से कोई बोलते हैं इस कारण से आईबीएस शुरू हुआ, कोई बोलते हैं उस कारण से आईबीएस शुरू हुआ। नहीं, मैं बोलता हूँ किसी वजह से नहीं। आपको बाय गॉड गिफ्टेड, आपको या कोई गिफ्ट समझता है इसको, तो कोई भगवान का दिया हुआ श्राप, भगवान अल्लाह गॉड का दिया हुआ श्राप समझता है। तो सबसे पहले बात बता दूं कि आप आईबीएस वाले उन समुदाय के लोग हैं जिनका दिल बिल्कुल प्योर, सत्यवादी, बिल्कुल 100% प्योर होता है, जिनसे कोई भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, और वो हद से ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं बाय बॉर्न। और दुनिया की कहीं भी, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर भी आप लोग आईबीएस वाले निगेटिविटी जरूर खोज रहे होंगे कि नाक कटा हुआ है, तो आँख ऐसी है, तो चेहरा अच्छा नहीं है, तो होठ गंदा है। अरे यार, दुनिया में ऐसा कोई चीज़ ही नहीं बना है। दुनिया में ऐसी, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ चांद है, उसमें भी दाग है। और दुनिया में ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जिसमें कि निगेटिव चीज़ नहीं हो। निगेटिव चीज़ अगर हम खोजने जाएं तो भगवान में भी, अल्लाह में भी, गॉड में भी मिल जाता है। तो फिर मैं कौन सा चीज़ हूँ? और ये लोग कहते हैं ना कुछ लोग कि मतलब विकास गुप्ता मरोगे, मुझे कुछ लोग मतलब ये मतलब भाषण देने आते हैं कि आप मरोगे तो कहाँ जाओगे, स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, आपको आप बहुत पाप कर रहे हो। वो मेरा दिल जानता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंपल साधारण भाषा में कि जो हमारा भगवान, हमारा रब, हमारा अल्लाह, हमारा खुदा अगर कोई है तो वो हमारा मन है। मन मतलब दिल, जो इमोशन है, जो भावना है, वही हमारा, मतलब खासकर आईबीएस वालों का सबसे बड़ा खुदा, रब, अल्लाह, भगवान, गॉड अगर कोई है तो ये हमारा मन, हमारा दिल, हमारा इमोशन, हमारी भावना ही सबसे बड़ा भगवान, खुदा है। मंदिर, मस्जिद या चर्च, गिरजाघर में भगवान, अल्लाह नहीं मिलते हैं। सॉरी, ये मेरा सोच है, मैं किसी पर जोर जबरदस्ती ये सोच अपना थोप नहीं रहा हूँ। अगर मेरा भगवान, रब, इमोशन, मतलब अल्लाह अगर मैं किसी को मानता हूँ, भगवान मैं अपना मानता हूँ, तो मेरा इमोशन है, मेरा जज्बात है कि सामने वाला जब कोई मर रहा होता आईबीएस से, वो 10 साल 20 साल से, मतलब जिंदा लाश की तरह बस एक जी रहा होता है, एक पंगु की तरह, एक नामर्द की तरह, एक हिजड़े की तरह बेड पे सोया हुआ रहता है। जब मुझे कॉल करता है और महीने 2 महीने, चाहे महीने भर या 2 महीने की ट्रीटमेंट, मतलब मेरे द्वारा परामर्श लेने के बाद ट्रीटमेंट, मैं कोई डॉक्टर नहीं कि मैं कोई ट्रीटमेंट देता हूँ, मेरे द्वारा परामर्श के द्वारा अगर वो जब मुझे बताते हैं कि विकास भाई 20 साल से मैं मर रहा था, आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है, आप मेरे लिए भगवान हो, तो भगवान कसम उससे बड़ी खुशी, उससे बड़ा उम, उम, मतलब तोहफ़ा मेरे लिए, पुरस्कार और दुनिया में कुछ भी मतलब मेरे लिए नहीं उस समय होता है। पैसे लेना ना लेना वो तो अलग बात है, पैसे तो सनी लियोनी भी कमाती है, और वह उस ढंग का काम करके भी आजकल लड़के लोग भी कमा रहे हैं, मतलब और और क्या बताऊँ। तो मैं फिर से यही बता रहा हूँ कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बस आप यही बताएं कि आपको गहरी नींद जो एक चाहिए, एक साधारण इंसान की तरह, बेखौफ, बिना किसी डर के, बिना दिमाग चले हुए, आपको जो चाहिए वो नहीं आ रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे तो 10 घंटे, 15 घंटे, 20-20 घंटे की नींद आती है, तो उन लोगों को मैं समझा दूं कि ये बिल्कुल गलत है। अगर आप 6 से 8 घंटे रात को गहरी नींद लेते हो, 6 से 8 या 9 घंटे आप बिल्कुल गहरी नींद, निश्चिंत वाली, बिल्कुल बेखौफ, निश्चिंत वाली, बिना कोई फालतू के निगेटिव सपने की अगर आप गहरी नींद लेते हो, चाहे डॉक्टर कोई भी दवा दे, कोई भी दवा दे, तो और उससे आपको बिल्कुल रात को बिल्कुल गहरी नींद आना शुरू हो जाए, वो भी एक दिन नहीं। नींद का मतलब ये नहीं कि आज रात को मेरे को 6 से 8 घंटे गहरी नींद आ गई और कल नहीं आई, ऐसा नहीं। अगर डेली के डेली लाइफ टाइम के लिए अगर आपको 6 से 8 घंटे की बिल्कुल गहरी से गहरी नींद आ जाए, तो आपको 2 से 4 महीने में आपकी आईबीएस रफू चक्कर हो जाएगी। रफू चक्कर मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपको नई ज़िंदगी मिल जाएगी।
फिर से आप वही बन सकते हो जो कि आपको आईबीएस होने से पहले था। बिल्कुल वही तेज़ तर्रार दिमाग, बिल्कुल आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल पहले जो हाई था बिल्कुल वही, और बिल्कुल सब कुछ वही पहले वाली खा सकते हो। चैलेंज के साथ मैं बोल सकता हूँ कि जो आप पहले खाते थे बिल्कुल वैसे ही खा सकते हो। आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपको देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो सकता है। आप पहले जैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, जैसा कि आईबीएस से निकलने के बाद लोग अभी कर रहे हैं। भले ही मेरे परामर्श से हो या किसी साइकाट्रिस्ट के परामर्श से हो या किसी के परामर्श से हो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि 24 घंटे में कुछ लोग नाइट ड्यूटी भी करते हैं, तो उन लोग बताते हैं कि मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, मैं कैसे सो। अरे सिंपल से यार है ना, नाइट में ड्यूटी करते हो, दिन में 6 से 8 घंटे सो लो, लेकिन कैसे भी आपको गहरी नींद चाहिए। डॉक्टर को आप यही बताएं कि मुझे गहरी नींद चाहे जैसे भी हो, मुझे सर आप दिलवा दो। और देखिए ये मतलब ये विकास गुप्ता का वर्ड है, वादा है, प्रॉमिस है कि आप अगर कंटिन्यू डेली 6 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे, कम से कम 6 घंटे या से 8 घंटे या 9 घंटे तक भी, मैक्सिमम 9 घंटे तक भी, अब ये नहीं कि 15-15 घंटा आप सोते रह गए, तो बिल्कुल आपकी आईबीएस 2 से 4 महीने में बिल्कुल 99% तक ख़त्म हो जाएगी। सब कुछ खा सकते हो, आप डरो मत। आप खाने से पहले डरते हो कि ये खाऊंगा मेरा पेट खराब हो जाएगा, जिसके कारण से डर जाते हो। डर के कारण से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा दिमाग चलने लगता है और रात को गहरी नींद नहीं आती है। तो सिंपल सी लॉजिक है, रात को गहरी नींद नहीं आएगी, आपका पेट ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं होगा, नहीं आपकी सेक्सुअल समस्या, नहीं आपके जो वेट कम, या छोटी छोटी बातों से आईबीएस वाले बहुत 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 हद से ज़्यादा परेशान रहते हैं। जैसे कि किसी ने बोल दिया कि आप पतले हो गए हो। यहाँ करोड़ों आदमी पतले होने के लिए करोड़ों पे खर्च कर रहे हैं, और आईबीएस वाले पतले हो थोड़े से हो गए, 2-4-5 केजी वेट घट गया, तो उसके लिए वो परेशान होके हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो मर जाऊंगा। आप मतलब वेट अगर 2-4-5-10 केजी कम गया है, तो उसी में वो सोच लेता है कि मैं मर गया हूँ। हमेशा यही बात बता रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों से आईबीएस वाले बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं। छोटी छोटी बातों को सोचना बंद करो, कुछ बड़ा सोचो। यहाँ आज इंसान चंद्रमा और मंगल ग्रह पे पहुंच गया है, और हम आईबीएस वाले, मैं भी उसमें शामिल हूँ, अभी आईबीएस से फ्री हूँ, लेकिन हूँ तो आईबीएस वाला ही ना, कि छोटी छोटी बातों में हम इतना बिजी रहते हैं। ये खाना है, वो पीना है, ये करना है, ऐसे हगना है, ऐसे मुतना है, लैट्रिन को नहीं देखना। ये मैंने कंटेंट शुरू किया था, आज बड़े बड़े डॉक्टर्स भी ये बात बता रहे हैं कि लैट्रिन को देखना नहीं। तो अच्छी बात है। मेरी जो मनोकामना यही है कि आईबीएस फ्री पूरी दुनिया हो, ठीक है। और आज लोग चांद मंगल ग्रह से भी ऊपर जाने की साइंस सोच रही है, और साइंस टेक्नोलॉजी 4G 5G से ऊपर 8G 9G पर जा रही है, मतलब मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह। और आईएएस वाले सिर्फ यही छोटी छोटी बातें सोचने में मतलब लगे रहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि आईएएस वालों का दर्द मैं समझता हूँ कि वो नहीं सोचना चाहते हैं, फिर भी वो छोटी छोटी बातों में इतना ज़्यादा फंसे रहते हैं, इतना अत्यधिक फंसे रहते हैं कि वो बड़ी बात सोच ही नहीं पाते हैं। तो और क्या बताऊँ आईबीएस के बारे में, ये मैंने जो बताया कि बिल्कुल अगर आपको कहीं से भी कोई चारा नहीं मिल रहा, आपकी आईबीएस ठीक नहीं हो रही है, तो बिल्कुल आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड बिल्कुल मेरा जो अनुभव है, और 18 साल का या 90,000, लगभग 80-90 हज़ार आदमी आईबीएस वालों से सिर्फ अराउंड द वर्ल्ड, चाहे अफगानिस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, चाहे बेल्जियम का हो, चाहे सिंगापुर का हो, चाहे चीन का हो, चाहे जापान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, मतलब एनआरआई हो, चाहे वहाँ के लोकल भी कुछ लोगों से बात करने का मौका मिला है। तो आईबीएस का सिद्धांत यही है कि आईबीएस वालों को एक कुल मिलाकर एक गहरी नींद नहीं आती है, जिसके कारण से उनको लाखों तरह की पेट की समस्या तो होती ही है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो कि पहले वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। लेकिन उसके साथ साथ और भी लाखों सिम्टम्स होते हैं। सेक्सुअल डिजायर ख़त्म होने लगती है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो रहता है, मतलब अपना चेहरा आईने में अच्छा नहीं लगता है, मतलब पेट की लाखों तरह की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, म्यूकस वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ होता है। चाहे कुछ भी खा लो आप, सिर्फ खिचड़ी खा लो तो, या चिकन मटन या बर्गर पिज़्ज़ा खा लो तो भी पेट की समस्या में वही 19-20 का फ़र्क होता है, बाद बाकी कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है। तो मेन आपका यही है आज का मूल मंत्र, मैं आईबीएस के लिए मैं यही दे रहा हूँ कि आईबीएस कुछ भी नहीं है।
अगर हमारा दिमाग शांत है, मन शांत है, हमारा दिमाग और मन शांत है, तो पेट क्या, मेरा पूरे शरीर के जो लाखों समस्याएं हैं सब कुछ शांत हो जाएगी, सब कुछ ठीक होगा। और बिल्कुल आईबीएस फ्री बनेगा इंडिया। एंड इसमें अगर मेरी सहयोग अगर 10% या 5% या 1% की भी रहती है, आज हज़ारों लोग आ गए हैं यूट्यूब पर ये वीडियो आईबीएस के रिगार्डिंग कंटेंट। ये मैंने शुरू किया था कि ये साइकोलॉजिकल है, आज साइकोलॉजिकल है आईबीएस बिल्कुल। इसके लिए मैं किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ, चाहे WHO, चाहे इंडियन मेडिकल साइंस, चाहे कोई भी हो। और बिल्कुल मैं ये शर्त लगा के आप कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ आयुर्वेदिक दवा ही सही गाइड करता हूँ। और फिर कुछ लोग बोलेंगे कि आयुर्वेदिक दवा आप सबको यूट्यूब पर आके क्यों नहीं बताते हो, तो सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए 1 टैबलेट है, किसी के लिए 4 टैबलेट है। सब किसी की नई है, किसी की बिल्कुल मतलब अगर ये आईबीएस की गोली कोई जादू की गोली नहीं होता कि एक बंदे को बताया जाए ये गोली और वो सबके लिए काम कर जाए। ठीक है। और इसमें काउंसलिंग बहुत बड़ा काउंसलिंग का हाथ होता है। काउंसलिंग मतलब सही परामर्श, सही समझाना। यही मैं काउंसलिंग में मूल यही बात समझाता हूँ कि अपने लैट्रिन को मत देखो रात को, चाहे जैसे भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए दुनिया, चाहे कोरोना से कोई मर जाए, चाहे सुनामी आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, आपको रात को भाड़ में जाए दुनिया, आपको रात को 6 से 8 घंटे बिल्कुल गहरी नींद सोनी है। मतलब गहरा नींद लेना है तो लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही कोई बगल वाले घर में कोई मर जाए, फिर भी आपको 6 से 8 घंटे बिल्कुल गहरी नींद लेनी है तो लेनी है बस। और देखिए, लेकिन एक दिन नींद से नहीं होगा, आपको बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए ये जो मतलब लाइफ स्टाइल जो आपको चेंज करनी है, सिर्फ यही चेंज करनी है कि आपको डेली के डेली 6 से 8 घंटे मिनिमम आपको गहरी से गहरी, बिल्कुल गहरी नींद जिसमें दिमाग ना चले, उल्टे पुल्टे सपने ना आए, और मतलब निगेटिव थॉट्स ना आए, मतलब नींद में सोते हुए भी। तो बिल्कुल आप बिल्कुल बहुत जल्द से जल्द 2 से 4 महीने के अंदर बिल्कुल आप आईबीएस से बिल्कुल निकल जाओगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा चैलेंज है। किसी को भी, किसी भी डॉक्टर्स को, किसी भी बाबा को, या ये छोटू है ना एक जीएसपी वाले, चाहे रावता शर्मा, ये सब जो नाभि का टलना वगैरह, और जीएसपी वाले बोलते हैं कि ये बिना दवा के ठीक कर देंगे, सिर्फ 25,000 28,000 लेकर। और हाँ, एक बात बताओ कि मैं 2-3 हज़ार 5-4 10 हज़ार लेता हूँ, और आप लोग जीएसपी वाले को 25,000 28,000 दे के 10% 20% भी ठीक नहीं होते हो। राहुल शर्मा के यहाँ 50,000 देकर आप 10-20% ठीक नहीं होते हो। और मैं अगर 2-4 हज़ार लेता हूँ, आपको महीने में 2-3 घंटा अगर टाइम देता हूँ, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे कॉल्स पे हो, चाहे जो पर हो, तो आप लोगों की इतनी फटती क्यों है? नहीं नहीं, आप बताओ। आपको डॉक्टर्स ने 2 साल 5 साल 10 साल में तो आप लोग लाखों 10 लाख 20 लाख रुपए बर्बाद कर चुके होते हो। जो लोग अभी नए हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, 10-10 साल 20-20 साल 30-30 साल से लोग आईबीएस में मर रहे हैं। लोगों का घर जमीन बिक गई है। लोगों के कई ऐसे केस मेरे सामने आए हैं कि उनके बीवी बच्चे छोड़कर उनको भाग गए हैं। मतलब सेक्स वगैरह नहीं कर पाते हैं, ना कमा के अपनी फैमिली चला पाते हैं आईबीएस वाले, ना काम धंधा कर पाते हैं। तो ऐसा ही होता है। मुझे बहुत दुख होता है ये सुनकर। और इन लेकिन उन लोगों का हेल्प करने में, भले ही कुछ पैसे लेकर हो, उन लोगों की हेल्प करने में, उन लोगों को सहानुभूति देने में, उन लोगों को आईबीएस से बाहर निकालने में मुझे बहुत बहुत आनंद, चरम सुख की अनुभूति होती है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट मिलता है, आनंद मिलता है। इसलिए मैं ये काम को मैंने अपने लाइफ के लिए चुना है। कि जब मैं 15 साल में आईबीएस ने मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया, तो क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी आईबीएस वालों के नाम ही लिख दूं। और बिल्कुल मैं जब तक ज़िंदा हूं किसी को आईबीएस के कारण से मरने नहीं दूंगा, उनका घर बिकने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। और यही सब छोटी छोटी बातें हैं। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि हाँ, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो सामने आ रहे हैं और बता पा रहे हैं कि ये मन की बीमारी है। मतलब मन मन के प्रॉब्लम से भी मतलब आईबीएस हो सकता है, पेट खराब हो सकता है। तो बिल्कुल, लेकिन मैं ये 2018 जून या जुलाई के महीने में बता चुका हूँ कि आईबीएस में जो पेट की प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल वो मन के परेशानी से ही, मतलब मन के अत्यधिक चंचल, बहुत ज़्यादा
मन में छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों, 10 रुपये 100 रुपये अगर किसी ने बुद्धू बना के ले लिया, किसी ने गाली दे दी छोटे मोटा, किसी ने कुछ बोल दिया कि आप बहुत दुबले पतले लग रहे हो, आपका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे, आपके बाल पके हुए हैं, छोटी छोटी बातें हैं यार लाइफ में ये। आपका वेट घट गया है, आपका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, जैसे मेरा चेहरा कौन सा अच्छा, मैं को सलमान खान दिख रहा हूँ? तो ये सब छोटी छोटी बातों से आप लोग इतना डिप्रेस होते हो, ये सब छोटी छोटी बातें आप अपने दिल पे इतने लेते हो कि आप डिप्रेशन के शिकार बन जाते हो। आईबीएस कुछ भी नहीं है, एक टाइप का बस एक डिप्रेशन है, इससे बाहर निकले। और इसके लिए सबसे जो मूल मंत्र है वो है, आपको चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो, डेली के डेली 24 घंटे में आपको चाहे दिन को सो चाहे रात को सो, जब भी आपको सोने का सही वक्त मिले सोने को तवज्जो दें, गहरी नींद सोने को वैल्यू दें, वो भी 6 से 8 घंटे, 9 घंटे तक मैक्सिमम। अब बिल्कुल डेली गहरी नींद ले, आपकी आईबीएस बिल्कुल 2 4 6 महीने जाते जाते बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोग आजकल बोलते हैं कि नहीं हाँ मतलब छोड़िए उनकी बातें, मैं सही बोल रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल गरीब हैं वो अल्ट्रासोनोग्राफी, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, सिग्मांडोस्कोपी, सीटी स्कैन, एमआरआई, एचआईवी टेस्ट, विटामिन डी टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, महंगे महंगे टेस्ट करवाने के पैसे नहीं हैं उनके लिए। मैं फिर से कुछ लक्षण आपको बता दे रहा हूँ कि आईबीएस में क्या क्या मेन लक्षण होते हैं। अगर ये लक्षण हैं तो बिल्कुल आप एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं और अपने सारे लक्षण बताएं। आईबीएस वाले को तो याद भी नहीं रहता अपने लक्षण सारे, वो अपने एक मतलब नोटबुक में या मोबाइल में लिख के 10 20 लक्षण लिख के लेके आते हैं कि मैं ये बोलूँगा तो शायद डॉक्टर समझ लेंगे, मैं ये बोलूँगा तो डॉक्टर समझ लेंगे। लेकिन सॉरी, आईबीएस वालों को खुद समझ में नहीं आता कि उनको असल में प्रॉब्लम क्या है, पेट की समस्या या माइंड की समस्या है। मैं चैलेंज करता हूँ कि ये माइंड की समस्या है। तो जो लोग बिल्कुल गरीब हैं, जिनके पास अल्ट्रासोनोग्राफी, चाहे एक्सरे, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, इसमें लाखों लाख बर्बाद होते हैं पैसे, अगर वो करवाने के पैसे ना हैं तो मैं कुछ सिम्टम्स बता रहा हूँ। जैसे मैं अभी कैमरे के सामने बिल्कुल बेखौफ, बिना कोई डरे, बिना कोई शर्म के ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे आईबीएस वाले नहीं बना पाते हैं, और आईबीएस वालों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो रहता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इच्छा की कमी हो जाती है, खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं करता है, पेट में बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट, और गड़गड़ाहट, पेट में बैलून फटने की आवाज़, पेट में गड़गड़ाहट, ब्लोटिंग होता है, क्रैम्पिंग होता है, पेट में जलन होता है, और कहीं एक जगह दर्द नहीं होता, कभी इधर कभी उधर, पेट में इधर से उधर बड़े बड़े बॉल की तरह दौड़ते रहता है। कभी जैसे पेट की आंतें जो ऐसे ऐसे चलती है ना, वो हम महसूस कर लेते हैं, ऊपर से दिमाग में महसूस होता है कि आपने देखा होगा कई सारे वीडियो में, जो पेट की आंतें होती है ऐसे ऐसे मतलब ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे चलते रहती है, तो वो मूवमेंट जो होता है जो हम फील कर पाते हैं, कभी यहाँ पे कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कुछ मूवमेंट को महसूस होते रहता है, जिससे कि हमें थोड़ा सा पेन भी महसूस होते रहता है। और मतलब पूरे बदन हाथ में कमज़ोरी, थकावट, एक्स्ट्रा कमज़ोरी, यहाँ तक कि कुछ लोगों को अपना बॉडी, अपना शरीर चलने में परेशानी होती है, हाथ पांव कांपते हैं, मतलब किसी से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती है, मतलब अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता है जैसे मर जाना बेहतर है, आत्महत्या कर लो, धरती का मैं बोझ हूँ। लगता है कि हे भगवान, मैंने या अल्लाह, हे भगवान, अल्लाह गॉड, मैंने कौन सा पाप किया है जो आपने ये बीमारी दी है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ना ही उनके आईबीएस वालों के ना माँ बाप को समझ में आती है कि उनको उनके बच्चे को क्या प्रॉब्लम हुआ है, ना ही डॉक्टर को समझ में आता है, यहाँ तक कि ना ही खुद आईबीएस वालों को समझ में आता है कि उनको ये प्रॉब्लम हुई है तो आखिर इसका जड़ क्या है। इसका जड़ अगर खोजने जाएंगे तो इसका बहुत सारे जड़ है। ओवर सेंसिटिव माइंड मेन है, मूल्य है। सेंसिटिव मतलब बहुत लोगों को पता नहीं, तो मैं बता दूं, इससे ओवर सेंसिटिव मतलब बहुत ज़्यादा संवेदनशील आपका माइंड है। और वो संवेदनशील का मतलब होता है कि आप छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हो, इसी को कहते हैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना। छोटी छोटी, अगर आपके सामने कुछ भी गलत हो रहा है, आप देख लिया, कुछ भी गलत गाने आपने सुन लिया, चाहे आपके बारे में कुछ भी आपने छोटी सी छोटी बातें गलत किसी ने कमेंट कर दिया, या गलत इशारे से देख लिया, गलत कुछ बोल दिया, या गलत इशारा कर दिया, या गलत आप कुछ खा लिए, या कुछ भी गलत आपने देख लिया, कुछ भी दुनिया में, कुछ भी अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन में, अपने फैमिली के बारे में,
या अपने बारे में कुछ भी आपने गलत सुन लिया, आप हर एक बात को दिल पे इतनी गहराई से सोचने लगते हो, दिल ही दिल में, कि आप बिल्कुल डिप्रेशन के शिकार हो जाता है। आपका दिल कुछ और कहता है, आपका दिमाग, अक्सर आईबीएस वालों को यही लगता है कि उसके अंदर कोई भूत वगैरह है जो उसको, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आईबीएस वाले रहते हैं कि वो कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, कि उनको जैसे दिल बोलता है कि कुछ काम ऐसे करो, दिमाग कहता है कि नहीं ये काम को मत करो। तो उनका दिल, आईबीएस वालों का दिल कुछ और बोलता है और दिमाग कुछ और बोलता है। वो हमेशा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मैं ये करूं कि ना करूं, और फाइनली वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मेरा बस आप लोगों से बस यही सब रिक्वेस्ट है। आप लोग कुछ भी नहीं खा पाते होंगे, कोई भी खाने से पहले आप बहुत ज़्यादा डरते होंगे, और डर के कारण से ही आपका पेट खराब रहता है, आपको और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यही बता देता हूँ कि ये 21st सेंचुरी है मेरे भाई। आज वो समय नहीं है कि आप 8 साल 10 साल 20 साल आप बिछावन पे सोए सोए आप बिता सकते हो। आज लोग कहते हैं ना कि विकास भाई दवा खाना क्या ज़िंदगी भर पड़ेगा। आज का मैं फिर से बता दूं उन लोगों के लिए कि अभी जो लाइफ है ये 21st सेंचुरी, आज के ज़माने में ज़िंदा रहना और फिट रहना और काम करना, पैसे कमाना, नाम कमाना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। चाहे कोई 10 हज़ार का महीना कमा रहा हो, 5 हज़ार कमा रहा हो, चाहे कोई 10 लाख या 10 करोड़ का महीना कमा रहा हो, लेकिन वो बिल्कुल फिट है, अंदर से खुश है। उनकी जो लाइफ है, फैमिली खुश है, वो खुश हैं, सही नींद आ रही है, सही सब कुछ खा पी रहे हैं, जो भी अच्छा खाना है, अच्छा बुरा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आईएएस वाले सब कुछ जानते हैं। और बिल्कुल मतलब बिल्कुल फिट रहना, चाहे एक दवा दो दवा खाकर ही, अगर आप बिल्कुल फिट रहते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं, सब कुछ खा रहे हैं, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने माँ बाप के साथ सही बर्ताव कर रहे हैं, सही प्यार करते हैं, और सही बातचीत, कॉन्फिडेंटली कहीं जाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, या कॉन्फिडेंटली भीड़ इलाकों में, या अगर आप कोई अच्छी जॉब पर है तो कॉन्फिडेंटली किसी से बात कर पाते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि दुनिया वाले मतलब गलत के खिलाफ कितना आवाज़ उठाते हैं, वैसे ही आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हो, कॉन्फिडेंटली कैमरे पे आना चाहते हो, सोशल मीडिया पे आना चाहते हो, तो बिल्कुल आईबीएस से निकलोगे तभी ये सब पॉसिबल है। अन्यथा आईबीएस में रहकर आप मतलब आईबीएस वाले दुनिया के सामने कभी सोशल मीडिया वगैरह पर नहीं आना चाहते हैं। तो यही सब बहुत सारी है मतलब कारण। लेकिन इसका चूँकि मैंने आज मूल मंत्र बता दिया, आज का मूल मंत्र यही है कि आईएएस वालों को कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, चाहे जैसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे वैसे हो, चाहे ये दवा खा के हो, चाहे वो दवा खा के हो, आपको रात को चाहिए बिल्कुल गहरी से गहरी 6 से 8 9 घंटे की बिल्कुल गहरी, जिसमें दिमाग में उल्टे पुल्टे सपने, उल्टे पुल्टे बातें ना चलें, और बिल्कुल गहरी नींद, वो भी एक दिन नहीं, वो भी एक दिन नहीं, डेली के डेली गहरी नींद आपको चाहिए। 2 4 6 महीने में ही आप बिल्कुल 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 ठीक हो जाएंगे। एंड बिल्कुल मैंने जो एलोपैथ दवा का नाम पैक्सोटिन एंड क्लोनाजिपाम बताया, अगर उसका नाम अगर आज कोई बता रहा है तो उसके पीछे मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हाथ है। हाँ, जिस डॉक्टर ने, मतलब डॉक्टर अशोक दास ने मुझे ये दवा बताया था, तो मैं बता दूं कि आज कोरोना के लिए, कोविड-19 के लिए लाखों लोग वॉलेंटियर बनना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर अशोक दास जी, अगर ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे, डॉक्टर अशोक दास जिन्होंने मुझे वही जेप्ट्रा पैक्सोटिन क्लोनाजिपाम की जो कंपोजिशन बताया था, वो अगर आईबीएस के लिए सच में इंडिया में कोई वॉलेंटियर बना था तो वो मैं बना था। मैं अपने आप को और कुछ नहीं मानता हूँ, बस एक अदना सा जीव मैं मानता हूँ, विकास गुप्ता, कि डॉक्टर ने मुझे जो दवा बताया उसको मैंने मन चाहे ढंग से खाया। डॉक्टर ने 1 गोली बताया, मैंने 5 गोली खाया। डॉक्टर ने 2 mg का बताया, मैंने 10 mg का खाया। और कुछ ऐसे ऐसे करके मैंने अपना आईबीएस ठीक किया था, क्योंकि उस समय लगने लगा था 15 साल चलते चलते कि अब मेरा ये अंतिम टाइम है, मैं और बचने वाला नहीं हूँ। तो हाँ, मैं खुद पैक्सोटिन क्लोनाजिपाम, रेवेप्राजोल, डोमपेरिडोन एंड सर्टेलाइन और कोलेस्पा एक्स एंड रिफैक्सिमिन, यही सब दवा खा के मैं बिल्कुल ठीक हुआ हूँ। लेकिन आज बिल्कुल मैंने खोज ही निकाला है कि इसकी आयुर्वेदिक दवा क्या है आईबीएस की,
और बिल्कुल आईबीएस से भी बिल्कुल मतलब एलोपैथ से भी जल्दी, अगर सही काउंसलिंग में, सही परामर्श में अगर लोगों को सही परामर्श में खिलाया जाए, और गहरी नींद, सिर्फ गहरी नींद ही लेनी है आपको, जो कि आईबीएस वालों को गहरी नींद आती नहीं है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल आयुर्वेदिक दवाओं से भी बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं, और 3-4 महीने के अंदर ही बिल्कुल लगभग 90 से लेकर 100% तक ठीक हो सकते हैं। 90 को ही 100 मानना पड़ता है। 90 को कुछ लोग कहते हैं कि मैं 100 कैसे मान लूँ। तो भाई मेरी बातें सुन लो कि 90 ही 100 होता है मेरे भाई। 90% अगर आप ठीक होते हैं तो फिर आपकी चाहत जब ये होने लगती है कि मैं और अच्छा बनूं, मैं और अच्छा खाऊं, मैं और अच्छा गाना सुनूं, मैं और अच्छा कुछ देखूं सिनारियो, मैं और अच्छा स्मेल लूं, मैं और अच्छा और ज़्यादा दिन जीऊँ, मैं और अच्छा नींद गहरा लूँ, मैं और अच्छा बनूँ, मैं और ज़्यादा स्मार्ट बनूँ, मेरा बॉडी और सलमान खान से भी बेटर बने। तो यही जो आपकी जो चाहत जब शुरू हो जाती है, उसी को 100% बोलते हैं। क्योंकि मरते मरते समय तक भी लोगों की जो चाहत होती है कि मैं और दिन जीऊँ और अच्छा खाऊं और एक नया शादी करूं, तो ये जो चाहत होती है, जब तक आपके दिल में है कि मैं और अच्छा बनूं और अच्छा खाऊं और लंबे दिन जीऊं और मैं बुढ़ापे तक भी जवान दिखूं, तो यही 90 ही 100 इसी को कहते हैं। और ये आईबीएस साइकोलॉजिकल है। ये 100% की गारंटी भगवान भगवान नहीं देते हैं। तो मैं तो एक खोटा सिक्का विकास गुप्ता हूँ, मैं कहाँ से आपको 100% की गारंटी दे दूंगा। लेकिन 90 को ही 100 मानोगे, दिल से मान लोगे, ये 10% आप पर डिपेंड करता है। और हाँ, समझाने का काम मैं कर सकता हूँ। और बिल्कुल आप 90 को 100 मानोगे तो 100% आप बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री रहोगे। इस बीमारी को और कुछ भी नहीं है, इसको बस भूलना पड़ता है। जैसे भी हो, ऐसे हो, वैसे हो, कुछ भी हो, इसको बस भूलना पड़ता है, भूलना पड़ता है, भूलना पड़ता है, भूलना पड़ता है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। थैंक यू गाइस। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप कि आप लोग मेरी बातें सही समझ गए होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ताकि मैं जो भी अपडेट देते रहूं, मतलब नई अपडेट लाऊं आपको सिर्फ आईबीएस के बारे में। अगर आप आईबीएस से सफ़र कर रहे हैं तो आज हो या कल हो या परसों हो, चाहे साल भर बाद हो या 2 साल बाद हो, मेरी ज़रूरत पड़ेगी ही। इतना मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। अगर मेरे से ज़्यादा सत्यवादी, मैंने खुलकर सामने आया सबके सामने कि महीने का 3,000 या 2,000 या 1,000 मैं लेता हूँ, चार्ज तो मैं लेता हूँ, लेकिन आपको बोलकर मैं लेता हूँ। ये नहीं कि किसी के तरह कि आप हमें कॉल करें होलिस्टिक ट्रीटमेंट, बिल्कुल कौन है जीएसबी पैथी, हमें कॉल करें और हमें सेवा का मौका दे, और बिल्कुल ड्रग फ्री। आज 21st सेंचुरी है, ऐसी कोई बीमारी ही नहीं है जो बिल्कुल बिना किसी दवा के आप ठीक हो सकते हो। और जब उनको जीएसपी को कॉल करो तो वो 28-28, 30-30, 32-32 हज़ार रुपये लेते हैं। और मैं कई प्रूफ दे चुका हूँ, मेरे पास मैंने कई वीडियो होल्ड में भी रखा है कि वहाँ से लोग 10% भी ठीक नहीं होते हैं। आईबीएस में अगर आप फॉल कर गए हैं तो बिल्कुल आपको दवा की ज़रूरत पड़ेगी ही, और आपको भूलना ही होगा कि आप बीमार हो, और आपको गहरी नींद की ज़रूरत पड़ेगी ही। और जो बोलते हैं ना डॉक्टर कि सेरोटीन लेवल तो ये लेवल, तो ये लेवल, तो झंड लेवल, ये लेवल ऑटोमेटिक, अगर आपको डेली के डेली गहरी नींद बिल्कुल विदाउट किसी टेंशन की, विदाउट किसी सोच की, विदाउट किसी निगेटिव नकारात्मक सोच की, अगर आपको गहरी नींद आती है तो बिल्कुल आप आईबीएस से बिल्कुल 2-4-6 महीने में बिल्कुल 100 नहीं, 1,00,000% आईबीएस से बिल्कुल बाहर निकल जाओगे। यही मेरी आज तक की, मतलब पिछले 18-19 सालों की खोज है। और लगभग 90,000 आईबीएस वालों से बात करने के बाद मेरा यही रिजल्ट है। आज का मूल मंत्र यही है कि गहरी नींद लो, दिमाग शांत रखो, चाहे जैसे भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, दिमाग को शांत रखो, तेल मसाला कम और दारू शराब से बिल्कुल दूर रहो। आईबीएस फ्री हमेशा के लिए लाइफ टाइम रहोगे। आईबीएस, मुझे मुझे हंसी आ रही है कि मैं भी 15 साल तक एक पागल ही था। आईबीएस मतलब एक पागलपन है और कुछ नहीं है। हद से ज़्यादा दिमाग ज़्यादा चलती है और दिल दुखी रहता है, और बिना मतलब का शर्माना, और बिना मतलब का बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचना, और बस यही है। और फिजिकली काम में भाग ना लेना, पार्टिसिपेट नहीं करना, यही है। तो आज के लिए वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें। ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, मेरा ऑर्डर है। ताकि क्योंकि अगर आप आईबीएस में हो तो आज न कल मेरे वीडियोज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही।
और मैंने जो भी एलोपैथिक दवा का नाम वगैरह बताया, किसी डॉक्टर की सलाह के बिना प्लीज़ ना लें, प्लीज़ ना लें, प्लीज़ ना लें। ये मेरा हाथ जोड़ के विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि एलोपैथिक दवा कोई सा भी हो, विदाउट किसी अच्छे डॉक्टर के परामर्श के बिना ना लें, प्रेस्क्रिप्शन के बिना ना लें। और हाँ, ये मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है मैंने वो शेयर किया है, बात बाकी आप लोग पे डिपेंड करता है। मुझे एक अच्छा यूट्यूबर बनना है, प्लीज़ मुझे यूट्यूबर बनने का कोई शौक़ नहीं था, ना ही मैं कोई सलमान खान दिखता हूँ। लेकिन आप लोगों के प्यार ने मुझे आज 4000 सब्सक्राइबर दिया है, लगभग 4 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मेरे आईबीएस के कंटेंट को मिल गया है। थैंक्स टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और अंकल्स जो भी हैं सारे। एंड अब जब 4000 मिल गए हैं तो मेरी जो मतलब सोच है, आईबीएस वालों की सोच ये है कि आज अगर इंसान की, सिर्फ आईबीएस वालों की नहीं, इंसान की सोच होती है कि अगर आज मुझे 4000 रुपये मिल गए हैं तो इसको 4 लाख कैसे बनाऊँ। मुझे अब 1000, 10,000, 5,000 सब्सक्राइबर की नहीं, मुझे 4 लाख सब्सक्राइबर मुझे चाहिए, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सार्थक है। तो कैसे भी हो, लाल बटन दब जाना चाहिए और बेल आइकॉन दब जाना चाहिए, ठीक है। और कमेंट, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैंने कुछ गलत बोला है, तो वो भी सही भाषा में कमेंट आप मुझसे क्वेश्चन करें, बिल्कुल मैं आपको सही जवाब दूंगा। मैं जो काम करता हूँ बिल्कुल, यूट्यूब का कैमरा संभालना, वीडियो एडिटिंग करना, म्यूजिक डालना, लोगों से बात करना, व्हाट्सएप का रिप्लाई देना, ईमो पे रिप्लाई देना, चाहे रात के 2 बजे तक जागना, चाहे रात रात भर जागना, बिल्कुल मैं सारा काम बिल्कुल अकेले ही करता हूँ। तो थैंक्स टू ऑल माय ब्रदर सिस्टर एंड सबको। एंड sayonara, बाय, लव यू गाइस। ओ थैंक्स टू ऑल, 4000 सब्सक्राइबर देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स बडी। और ये 4000 पे रुकना नहीं चाहिए, मुझे 4 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, क्योंकि अगर मुझे यूट्यूब से ही अगर महीने का 50,000 1 लाख रुपए कमाई होने लगे, फिर मैं आप लोगों से पैसे क्यों लूँगा। फिर मैं ऑनलाइन आके मैं सब कुछ जो भी होता है, मेन जो दवा है या क्या करना नहीं करना है, मैं सब कुछ आप लोगों को मैं ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। और हाँ, मैं टाइम देता हूँ, महीने में 2-3 घंटे एक बंदे को टाइम देता हूँ, तो मेरा पैसा लेना बिल्कुल जायज़ है। मेरा मन, जो मेरा भगवान है, ये मुझे बोलता है कि बिल्कुल आप पैसे ले सकते हो, ये हराम नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। मेरे भी फैमिली, बीवी बच्चे हैं, मैं सारा दिन आप लोगों के लिए हाँ, काम करता हूँ, तो पैसे लेना मेरा हक है एंड ये कोई हराम नहीं है। मैंने जो अभी अभी ये किया ना, ये मैं थारा भाई से सीखा हूँ, थारा भाई जोगिंदर, यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, ये जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। लव यू बडी, बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ आईबीएस फ्री लाइफ। थैंक यू बडी, लव यू। Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the present.